नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो वैच्छायाणं नमो लोये। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन निर्दा में ही मिल रही मुझको सुवस्तु। मैं बार बार करता, मैं बार बार करता, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। जय बोलो भूल नायक देवचरा श्री महावीर भगवान की। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य विद्यासागर जी महाराज की। जिनवाणी माता की। 10 लक्षण महापर्व की। उत्तम संयम धर्म की। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। कुम्हार जानते हो ना, जो घड़े बनाता है। और आज भी जितने कुम्हार हैं वो बर्तन का ही काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा प्रायः जितनी जातियों वाले हैं वो आज भी पारंपरिक कार्य करते हैं। पर हम सभी जैन एक ऐसी जाति है जिसने सारे काम कर लिए। और उसी कुम्हार के यहाँ एक गधा भी था। गधा को गधा क्यों कहते हैं आज तक समझ में नहीं आया। इतना भोला भाला प्राणी सारी मेहनत करता, मिट्टी लाता, कुम्हार को पूरा सहयोग करता। और उसी कुम्हार की एक बेटी भी थी 18-20 साल की। तो बेटी बड़ी चंचल थी और बेटियां हमेशा पिता को बहुत प्रिय होती है। ये नियम है, जितनी प्रिय बेटी पिता को होती है उतनी मां को नहीं होती। ये पक्की बात है। तो कभी कभी पिता अपने बच्चों को छेड़ने के लिए उल्टे पुल्टे शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं। अब वो बेटी जब मस्ती करे, कुम्हार की बेटी, तो कभी कभी उसके पिता बोल देते कि देख, अगर तू ऐसे मस्ती करेगी ना तो तेरी शादी गधे से करवा देंगे। और गधा इस बात को सुनता। 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, लड़की 26-27 साल की हो गई। गधा बूढ़ा होने लग गया। कुछ दिनों के बाद उस कुम्हार का पड़ोसी आया तो गधा फूट फूट के रोने लग गया। तो उसने पूछा, भाई तुम्हें तकलीफ क्या है? बोले, देखो मैं बूढ़ा हो रहा हूं, जितनी ताकत नहीं है उससे ज्यादा मैं काम कर रहा हूं, अब बर्दाश्त नहीं होता। तो उस मित्र ने कहा कुम्हार के कि तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, तुमसे हम कम काम करवाएंगे। बोले, चल तो दे, चलने में बुराई नहीं है, लेकिन एक बार कुम्हार मना तो करे कि हम शादी नहीं करवाएंगे। जब भी कुछ होता है रोज बोलता है कि तेरी शादी गधे से करवा देंगे, आज तक कराई तो है नहीं।
उत्तम संयम का दिन हमारे बीच में आया है। जिस तरह गधे को ये लालसा है कि वो लड़की मेरे से शादी कर लेगी और मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा, ऐसे ही हमें भी लगता है कि संसार के जितने भी छद्म सुख हैं ये मुझे सुखी कर देंगे, लेकिन ना तो वो हमें सुख मिलते हैं और ना ही हम उन सुखों की आशा को छोड़ पाए। और इसी आशा को ना छोड़ पाने का नाम ही असंयम है। एक व्यक्ति ख्वाहिश करता है कि मेरे पास बड़ी कोठी हो जाए, बड़ा बंगला हो जाए, अच्छा पैसा हो जाए तो मैं सारे भोग और उपभोग कर लूंगा। पर पैसे की एक बहुत अच्छी खासियत है, आप माने या ना माने, ना मानो तो आपको एहसास हो भी जाएगा। आज आपकी उम्र युवा है, आप कुछ भी खा लोगे, आपको सब बच जाएगा। और तमन्ना भी होती होगी कि मैं कई तरह के व्यंजन खाऊं, कई तरह का खाना खाऊं। होती कि नहीं होती है? अगर मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं 5 स्टार में जाता, 7 स्टार में जाता, बढ़िया बढ़िया जगह पे खाना खाता। लेकिन देख लेना, जिस दिन तुम्हारे पास पैसा हो जाएगा उस दिन खाने की और भोगने की शक्ति खत्म हो जाएगी। नियम, वो कहावत है ना कि जब दांत थे तब चने नहीं है, और जब चने हैं तब दांत नहीं है। और अगर दोनों नहीं है और चने हो भी गए तो आंतें भी काम नहीं करती, फिर पचाने की शक्ति नहीं बचती। तो आचार्य कहते हैं कि पंचेंद्रिय मन वश करो। एक नियम है संसार का कि एक व्यक्ति को कितनी सांसें लेनी है ये निश्चित है, फिक्स है उसका। एक व्यक्ति को अपने जीवन में चीनी कितनी खानी है ये फिक्स है, तेल कितना खाना है ये फिक्स है, घी कितना खाना है ये फिक्स है, और नमक कितना खाना है हर व्यक्ति का अपना अपना फिक्स है। जो पहले ज्यादा खा लेगा बाद में उसे छोड़ना पड़ेगा। डॉक्टर मना कर देंगे कि अब तुम चीनी नहीं खा सकते, अब तुम्हें कोलेस्ट्रॉल हो गया इसलिए तेल नहीं खा सकते, घी नहीं खा सकते। और जो आराम आराम से खाता रहेगा, थोड़ा थोड़ा खाता रहेगा, वो लाइफ टाइम खाता रहता है। इसका मतलब क्या हो गया? हर चीज का कोटा फिक्स है। अभी कर लो तो बाद में नहीं कर पाओगे, और धीमे धीमे करते रहोगे तो जीवन भर कर पाओगे। तो पंचेंद्रिय मन वश करो, पांचों इंद्रियों और मन को संभालना तथा सटकाए के जीवों की विराधता ना होने देना, ये संयम कहलाता है। परिभाषा समझ गए ना? मैं दोबारा बोल रहा हूं, पूछूंगा मैं आपसे कि पांचों इंद्रियों और मन को बस में करना और सटकाए के जीवों की विराधता ना होने देना, ये संयम कहलाता है। और पांचों इंद्रियों मन को बस में करना ये प्राणी संयम है। संयम दो प्रकार का, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। तो पांचों इंद्रियों और मन को बस में करना ये इंद्रिय संयम हो गया, और सटकाए के जीवों की विराधता ना होने देना ये प्राणी संयम हो गया। आज समझना गई ना? दो भेद हो गए, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। अब पांचों इंद्रियों को बस में कैसे करें? स्पर्श को बस में करना है, रसना को बस में करना है, घ्राण को बस में करना है, चक्षु को बस में करना है, और कर्ण को बस में करना है। कर्ण मतलब कान। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इतना बड़ा हाथी होता है, हाथी जानते हो ना कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। और हाथी को बस में करने के लिए मात्र एक नकली मादा हाथी को खड़ा कर दिया जाता है गड्ढे के ऊपर घास फूस बिछा करके, और इतने बड़े हाथी में सब कुछ होने के बाद भी केवल स्पर्श इंद्रिय पे कंट्रोल नहीं रहता है, और जाकर के उस जैसे ही मादा हाथी के पास जाता है तो गड्ढे में गिर जाता है, और 2-3 महीने तक उसको भूखा रखने के बाद फिर उसे बस में किया जाता है।
सोचो, एक इंद्री को बस में नहीं किया तो इतना बड़ा मदमस्त हाथी दूसरों के वशीभूत हो गया कि नहीं हो गया? वो महावत जैसे चाहे वैसे उस हाथी को यहां से वहां लेके जा सकता है, इतना बड़ा हाथी है। लेकिन इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है, इसलिए जीव बड़े से बड़ा जीव और छोटे से छोटा जीव भी पराधीन हो जाता है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक है मन को वश में करना। आचार्य कहते हैं कि संसार दो प्रकार का है, याद रखना, संसार दो प्रकार का है। एक तो वो संसार है जिसमें हम रहते हैं, और एक वो संसार है जो विजिबल तो नहीं है लेकिन हर एक व्यक्ति के दिमाग में, मन में। जो संसार आंखों से दिखाई देता है ये बहुत छोटा संसार है, लेकिन जो संसार आदमी के मन में होता है वो बहुत बड़ा संसार है। और जितनी पाप की क्रियाएं होती हैं और जितनी पुण्य की क्रियाएं भी होती हैं वो सर्वप्रथम मन से ही होती हैं। इंद्रियों का नंबर तो बहुत बाद में आता है। मन से ही आप सपने में जाते सोते होंगे, एक आसन किया, किसी ने पहली बार एक आसन किया है? पहली बार एक आसन किया है आपने? आपने अगर पहली बार एक आसन किया होगा तो आपने देखा होगा कि दिन में भूख नहीं लगती, लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होना शुरू होता है और रात होती है तो हमारा मुंह सूखने लग जाता है, लगता है कब सुबह हो जाए। और कुछ लोगों को तो रात में सपने आने लग जाते हैं कि मैं पानी पी लूं, और सपने में पानी पी भी लेते हैं, सपने में खाना भी खा लेते हैं। चलो व्रतों की बात छोड़ो, कई बार आप सामान्य स्थिति में भी जब सोते होंगे और सपना आता होगा कि मैं होटल में बैठ के खाना खा रहा हूं, तो सारे खाने का स्वाद आता है कि नहीं आता? नींद में हो, सपने में हो, वो सारी चीजें विजिबल हो रही हैं, तो कई बार सपनों में भी ऐसे लगने लग जाता है कि मैं साक्षात भोग कर रहा हूं। लगता है कि नहीं लगता है? पर आपने खाया क्या? नहीं खाया। कितनी बार तो आदमी रात में उठ जाता है, ऐसे सपने आते हैं उसे, और फिर बाद में पता लगता है मुझे तो सपना आ रहा था, ये सही थोड़ी है। तो मन कितना खतरनाक है। आप पूजा में बैठे हैं और मन कहीं और है, वचन भी साथ में है, काय भी साथ में है, पर मन नहीं लग रहा है। तो आचार्य कहते हैं कि जब तक मन को बस में नहीं करोगे तब तक संयम जीवन में हमारे नहीं आ सकता, पक्की बात। फिर है कि सड़काए के जीवों की विराधना ना होने देना। तो एक इंद्रिय से में 5 तरह के जीव होते हैं। स्थावर जीव 5 प्रकार के, पृथ्वी का है, जल का है, वायु का है, अग्नि का है। और आप 2 चीजें समझ रहे हैं। अग्नि काय बोलोगे तो गलत हो जाएगा, अग्नि काय भी बोलना पड़ेगा। पृथ्वी काय बोलोगे तो अलग अलग अर्थ निकल जाएगा, और काय बोलोगे तो अलग अर्थ निकलेगा। इसका मतलब समझ दो, काय और काय का मतलब समझते हो? नहीं, सुनो ध्यान से। आपने कुएं से जल निकाला, वो जो जल है उसको छान भी लिया आपने, तब भी जो जल है वो जल कायक है। काय ही जिसका शरीर है पर प्राण है वो क्या कहलाएगा? कायक। लेकिन उसी जल को उबाल दिया तो प्राण निकल गए, अब केवल शरीर बचा है, प्राण नहीं बचे, तो क्या हो जाएगा? जल काय। प्राण है तो कायक, जल कायक। ऐसे पृथ्वी काय, पृथ्वी कायक। बात समझ आ रही ना? आ रही है? मैं पूछूंगा आपसे, संयम 5 इंद्रियों मन को बस में करना, सड़काए के जीवों की विराधना ना होने देना, ये संयम। फिर 5 इंद्रिय मन को बस में करना, इंद्रिय संयम। सड़काए के जीवों की विराधना ना होने देना, प्राणी संयम। पंचेंद्रिय मन वश करो, और 5 इंद्रियों को बस में करना बहुत सरल है, पर मन को बस में करना बहुत कठिन है।
जो मन को वश में कर लेता है, वास्तव में वही सच्चे अर्थों में संयम को प्राप्त हो पाता है। आप पूजा करते कि नहीं? अनादिकाल से जग में स्वामिन जल से सुचिता पढ़ते हैं ना, फिर मंत्र क्या बोलते हैं? ओम ह्रीम देवशास्त्रुभ्यो नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम प्रभामिति। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कितनी बार बोला होगा? 10 दिन में कम से कम हमने 25-50 बार तो बोला होगा, मंत्र बोला होगा। अब कभी चिंतन में आपकी आया? ये खाली नाचने में ही रह गए? चिंतन में आया कभी कि मैं भगवान आपके चरणों में जल चढ़ा रहा हूं, तो इस जल को चढ़ाने से मेरा जन्म जरा मृत्यु का नाश कैसे होएगा? ये जो मैं चंदन चढ़ा रहा हूं, चंदन को चढ़ाने से संसार का आतप दूर कैसे होगा? कभी सोचा है? किसी ने पूछ लिया आपसे कि भैया ये बताओ, जल से हमारी ये 3 चीजें कैसे खत्म होंगी, तो क्या बताओगे? बताओ। अक्षत को चढ़ाने से अक्षतपना कैसे आएगा? कभी सोचा है? इसका मतलब है कि पूजा तो हो रही है, पर संयम की अवस्था में नहीं हो रही है, असंयम की अवस्था में हो रही है। अगर संयम की अवस्था में पूजा हो रही होती तो हमें पता होता कि जो हम कर रहे हैं इसका प्रतिफल क्या होगा। और प्रतिफल पता नहीं होने की वजह से ही हमारे द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाएं निरर्थक सिद्ध होती है। आप खाना खाते हो, आप वॉक करते हो, आप सांस लेते हो, ठंडी गर्मी का एहसास करते हो। जब ये सब करते हो तो तुम्हें पता है ना कि गर्मी लग रही है तो क्या करना है, ठंडक लग रही है तो क्या करना है, प्यास लग रही है तो क्या करना है, और भूख लग रही है तो क्या करना है, सब पता है ना। तो अगर मैं जल चढ़ा रहा हूं तो मुझे करना क्या है, चिंतन क्या करना है, विचार क्या करना है, ये क्यों नहीं पता? नए बच्चे कितने आए सर? बस बाकी सब पुराने हैं ना, तो पुरानों को तो पता होना चाहिए ना, पुरानों को तो पता होना चाहिए। मैं बता भी चुका हूं। कहने का मतलब सिर्फ बेटा इतना सा है कि ये जो संयम और असंयम की जो परिभाषा है, ये कहीं बाहर से नहीं आती है और कोई जिनवाणी आपको समझाएगी भी नहीं। ये तो आत्मा अवलोकन का विषय है कि हम आंखें बंद करके बैठ जाएं कि सुबह से शाम तक जितनी क्रियाएं हमने की हैं, इसमें से कितनी तो करने योग्य थी और कितनी करने योग्य नहीं थी। जो करने योग्य नहीं थी उनको हम कोशिश करेंगे कि कल से हम नहीं करेंगे। दोस्तों के साथ बैठे हैं, हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। कितनी बार मजाक मजाक में झगड़ा भी हो जाता है कि नहीं हो जाता है? चिंतन तो करो कि अगर ना करते तो काम चल जाता कि नहीं चल जाता। और आचार्य कहते हैं कि सफलता का एक सूत्र ये भी है, जो व्यक्ति जितना कम बोलेगा उसका दिमाग उतना ज्यादा कर्मठ हो जाएगा, उतना अच्छा हो जाएगा। बकवास करने वाला आदमी कभी अच्छा नहीं माना जाता, असही व्यक्ति माना जाता। तो सुनो ज्यादा, बोलो कम। अगर इतना भी कर लिया तो अपने वचनों पे संयम प्राप्त कर लिया। मुनि श्री सुधासागर जी महाराज जब दीक्षा हुई तो 6 महीने के लिए उन्होंने मौन ले लिया, 6 महीने के लिए। और ऐसा माना जाता है कि अगर 6 महीने तक कोई व्यक्ति मौन ले ले तो ऐसे व्यक्ति को वाक सिद्धि हो जाती है। वो जो कहने से हो जाता है, उसके मुंह से शब्द निकल जाए तो हो जाता है। और मैं ऐसे बोल ही रहा हूं। एक महाराज जी थे दाता रामगढ़ में, और मैं पहली साल वहां राजस्थान में जगह दाता रामगढ़ सीकर डिस्ट्रिक्ट में, मैं वहां दस्तक्षण पर्व में गया। एक महाराज जी थे वहां, और वहां आप जाके पता कर लेना, एक व्यक्ति का नाम था हरकचंद सेठी, अब नहीं है वो। उन्होंने महाराज जी से बहस कर ली और महाराज जी को गुस्सा आ गया।
गुस्सा आ गया तो महाराज जी के मुंह से एक ही शब्द निकला कि सेठी जी, अगर आप बाधा उत्पन्न करोगे धार्मिक कार्य में तो मर जाओगे। बिल्कुल सामने की बात। और महाराज जी के मुंह से निकलना वो शब्द था, उसे इंसिडेंट कोइंसिडेंट कुछ भी हुआ ना, लेकिन वो व्यक्ति वही अचेत हो गया, फिर उठा नहीं, 2-3 दिन में चला गया। कहने का मतलब क्या है, जब जब जिस चीज में हम मौन धारण कर लेते हैं, अगर मन को मौन धारण करा लेंगे तो मन की शक्ति बढ़ जाएगी, वचन को मौन धारण करा देंगे तो वचन की शक्ति बढ़ जाएगी, और काय को मौन धारण करा देंगे तो काय की शक्ति बढ़ जाएगी। और शक्ति को बढ़ाने का नाम ही संयम है, शक्ति के अपव्यय का नाम संयम नहीं है। एक मैं दृष्टांत हमेशा सुनाता हूं, आप लोग सुन लो, शायद काम में आ जाए, मेरे भी काम में आ जाए, सबके काम में आ जाए। मैंने पिछली बार भी शायद या उससे पिछली बार सुनाया था वो यहाँ, कि एक गांव का आदमी रोज दातुन करता था। रोज दातुन समझते हैं ना, हम लोग ब्रश करते हैं, गांव के लोग दातुन करते हैं, है ना। तो जब वो दातुन करता था, ठीक उसी समय उसके सामने से एक ग्वाला अपनी गायों को लेके निकलता था, ग्वाला। और उन गायों में एक सांड था, जिसे हम मेल गाय कहते हैं, सांड था। और उस सांड के सींग ऐसे गोल हो गए थे, ऐसे गोल, तो दोनों सींग ऐसे मिल गए थे, तो बीच में एक सर्किल बन गया। अब वो रोज दातुन करता और उसी समय वो ग्वाला गाय लेके निकलता। जब निकलता तो वो दातुन करते करते सोचता कि मैं अगर इस सांड के सींगों में अपनी गर्दन घुसाऊंगा तो घुसेगी कि नहीं घुसेगी। एक दिन हो गया, फिर दूसरे दिन वाला गाय को लेके आया, फिर उसने वही सोचा दातुन करते करते कि मैं गर्दन घुसाऊंगा तो घुसेगी कि नहीं घुसेगी। ऐसा सोचते सोचते उसको 6 महीने हो गए। रोज वाला आता, रोज सोचता कि गर्दन घुसेगी कि नहीं घुसेगी। एक दिन उसने सोचा कि मैं भी कितना बेवकूफ आदमी हूं, कल सांड आएगा, मैं गर्दन घुसा के देख लेता हूं, घुस जाएगी तो ठीक, और नहीं घुसेगी तो भी ठीक। दूसरे दिन वो ग्वाला आया, सांड देखा, उसने अपनी गर्दन उसमें घुसा दी। अब मुझे बताओ, सांड के सींगों में अगर आपको गर्दन घुसाओगे तो क्या होगा, बताओ, कुछ अच्छा होगा? ना भी घुसाओ तो काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, ये तो अंडरस्टूड है ना। तो ऐसे ही हम सभी लोग सुबह से लेकर रात तक पता नहीं कितने सांडों की सींगों में अपनी गर्दन घुसाते हैं। कभी दोस्तों के साथ, कभी फोन पे, कभी व्हाट्सएप पे, कभी फेसबुक पे, कभी इंस्टाग्राम पे, जो सांड मिल जाए उसमें गर्दन घुसाने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं। अब विचार करो कि ना भी घुसाओ तो काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, कितना समय बच जाएगा। अब तो दिक्कत ये भी हो गई है कि हमारे एक मित्र हैं, वो बाथरूम में जाते हैं फ्रेश होने के लिए, वो मोबाइल लेके जाते हैं और आधा घंटे उठ पे बैठे रहते हैं, आधा घंटे 1 घंटे। और दुर्भाग्य इस चीज का है कि वो आजकल मोबाइल इतना शुद्ध हो गया है कि लोग अभिषेक भी करते हैं तो यहाँ रख लेंगे मोबाइल को और अभिषेक करने लग जाएंगे। अब बताओ, तुम लैट्रिन में उसी मोबाइल को ले जा रहे हो, बाथरूम करने जा रहे हो तो मोबाइल को ले जा रहे हो, सारे काम उसी मोबाइल के साथ में ही हो रहे हैं, और उसी को अपन इतना शुद्ध भी मान रहे हैं। असंयम की अवस्था है कि नहीं, बताओ। तो ये धर्म यही तो समझाने आया है कि भैया क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, ये हमेशा याद रखना। अगर इसका विवेक आ गया तो जीवन में संयम आ ही जाएगा। बात समझ गए ना। हम सभी के जीवन में संयम धर्म आए, इसी भावना के साथ जय गुरु उत्तम संयम धर्म की जय।